रात के सन्नाटे में जंगल के बीच एक जर्जर हुआ महल था, जहाँ से कभी कभी किसी वीणा की सूक्ष्म सी आवाज आती थी। कहते थे कि यह जगह श्रापित है, लेकिन सच कहीं और छिपा हुआ था। वर्षों पहले इस महल में प्रेम की एक ऐसी कथा जन्मी थी, जिसने देवताओं को भी अपने भ्रम में डाल दिया था। निषाद का राजा नल धर्मपरायण, वीर और अत्यंत सुंदर। उसका तेज ऐसा था कि सूर्य भी मंद प्रतीत होता, लेकिन नल का हृदय सुना था, जैसे किसी अनसुने नाम की प्रतीक्षा में। उधर विदर्भ की राजकुमारी दमयंती, जिसे देवता भी वंदित करते थे, महलों में अकेले चांद की ओर निहारती थी। और तब एक दिन स्वर्ण पक्षी हंस महल के आंगन में उतरा। वो नल का दूत था। हंस ने दमयंती को नल की कथा सुनाई और नल को दमयंती की। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन उनके हृदय पहले से ही एक हो चुके थे। रातों को अब दमयंती स्वप्नों में किसी को देखती थी, एक योद्धा जिसकी आंखों में दुख भी था और प्रेम भी। दमयंती का स्वयंवर घोषित हुआ। देवलोक में हलचल मच गई। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, चारों देवता स्वयंवर बनने आए, लेकिन वे जानते थे कि दमयंती केवल नल को चाहती है। उन्होंने नल से कहा, हमें अपना दूत बनाओ। नल धर्म संकट में था, लेकिन उसने सत्य निभाया। स्वयंवर में 5 पुरुष खड़े हुए थे, एक जैसे वस्त्र, एक जैसे चेहरे। दमयंती चकित रह गई, लेकिन उसका हृदय भ्रमित नहीं हुआ। वह धीरे से आगे बढ़ी और वरमाला उसी को पहनाई जिसकी आंखें थकी हुई थी, जिसके पैरों में धूल थी। वह नल था। देवताओं ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। प्रेम की परीक्षा में हार भी एक आशीर्वाद थी। नल और दमयंती का जीवन स्वप्न की तरह चल रहा था, जब तक कि छल और ईर्ष्या ने उसे जगा न दिया। नल के सौतेले भाई पुष्कर ने उसे जुए की चुनौती दी। नल खेलता गया, हारता गया, धन, राज, वस्त्र और अंत में स्वयं को भी। दमयंती ने कोई शिकायत नहीं की। वह चुपचाप अपने पति के साथ वन में निकल गई। एक रात दमयंती थककर पेड़ के नीचे सोई थी। नल दूर खड़ा उसे देखता रहा। क्या मैं इसका अपराधी नहीं? उसने सोचा। सुबह होने से पहले नल वहां से चला गया, बिना कुछ कहे। दमयंती जब जगी तो उसका संसार खाली था। वह रोई नहीं, वह जंगलों में भटकी, भालुओं और भेड़ियों से बचती रही, पर नल की खोज न छोड़ी। वह रथों के पच चिन्ह ढूंढती थी, नदी में उसकी परछाई तलाशती थी, पर हर बार हवा जैसे उसके उत्तरों को उड़ा ले जाती। उधर नल ने करकोटक नामक नाग को एक श्राप से मुक्त किया। बदले में नाग ने नल को श्राप मुक्त दिया कि उसका रूप विकृत हो जाएगा, ताकि उसे कोई पहचान न सके। अब नल नामहीन, मुखहीन वन में एक रसोइया बन गया। बाह्य रूप भले बदल गया, लेकिन हृदय अब भी दमयंती के नाम पर धड़कता था। दमयंती जो अब विदर्भ लौट आई थी, जानती थी कि नल जीवित है, लेकिन वह छिपा हुआ है किसी विकृति में, किसी अनजाने नाम में। उसने घोषणा करवाई एक नई कथा सभा होगी। जो पुरुष प्रेम, त्याग और पीड़ा की सही परिभाषा देगा, वही उसका पति कहलाएगा। दूर दराज से आए पुरुषों में एक रसोइया भी आया। रूप बदला हुआ, पर उसकी आवाज में जला हुआ प्रेम था। दमयंती ने पूछा, प्रेम क्या है? उसने कहा, प्रेम वो है जो रात्रि में अपना सब कुछ छोड़कर चुपचाप चला जाता है, ताकि प्रिय को दुख से बचा सके। उस क्षण उसकी आवाज दमयंती के भीतर गूंज उठी। जब पहचान लौट आई, दमयंती मुस्कुराकर कहा, अब नकाब हटाओ नल, मैं जानती हूँ यह तुम हो। करकोटक का श्राप उसी क्षण टूटा। नल का रूप लौट आया। दमयंती ने उसे गले लगा लिया, कांपते हाथों से, लेकिन अडिग विश्वास से। नल ने पुष्कर को फिर से जुए में हराया, पर इस बार उसे क्षमा कर दिया। जब प्रेम अमर हुआ, वे फिर निषाद लौटे, पर अब वह प्रेम केवल 2 हृदयों तक सीमित नहीं था। वह राज्य, प्रजा और समय के पार जा चुका था। महल जहाँ वीणा की ध्वनि आती थी, वह वही स्थान था। वर्षों बाद भी जब चांदनी रात में वहाँ से गुजरो तो 2 स्वर गूंजते हैं,
प्रेम वह नहीं जो पास होकर जन्मे, प्रेम तो वह है जो जुदा होकर भी जीवित रहे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।